एक लंबे अरसे के बाद किश्तवाड़ टाउन के अंदर ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो गया था। काफ़ी जदोजहद के बाद किश्तवाड़ की अवामुन्नास ने एक बड़ी देर से प्रोटेस्ट किया, सरकारों के दरवाजे खटखटाए, एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे खटखटाए, लोकल एमएलए के दरवाजे खटखटाए। उसके बाद किश्तवाड़ में ब्लैक टॉपिंग हो रही है। जो किश्तवाड़ के शहर के लोगों ने यहां पर पिछले दिनों देखा कि ब्लैक टॉपिंग हो रही है। ब्लैक टॉपिंग तो हो रही है, मगर मैंने कुछ तस्वीरें आप ली हैं शहर के अंदर से कि जहां पर नालियों का काम होना चाहिए था, मगर अब NHIDCL वाले डबल लेन बना रहे हैं। डबल लेन इन द सेंस कि 2 ड्रेनें बनवा रहे हैं। यानी ब्लैक टॉपिंग जो है वो एंड टू एंड पड़ना चाहिए था, मगर इन्होंने एंड टू एंड छोड़कर जो है वो सेंटर से यानी एक लेन बनाने की कोशिश की गई है, वहां से अपनी जो ब्लैक टॉपिंग है वो कर रहे हैं। हमने शहर के मुख्तलिफ जगहों से तस्वीरें ली हैं। ड्रेन से निकलने वाला पानी आज सड़कों पर बह रहा है, वो इसलिए क्योंकि सैनिटरी वर्कर्स आज धरना प्रदर्शन पर हैं और ड्रेनेज बंद होने के चलते आज जो पानी है वो ड्रेन से बाहर आकर सड़क पर जो है वो बह रहा है। किश्तवाड़ के हस्ती से लेकर कुड़िया पुल तक जो ब्लैक टॉपिंग होने को जा रहा है, आज सुबह लोगों ने बस स्टैंड के अंदर भी धरना प्रदर्शन किया। लोगों ने अपनी आवाज रखी, अपनी सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश की है, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचा काम किया है। आज सुबह में लोगों से जब हमने बातचीत की, उन्होंने कहा कि NHIDCL वाले पहले उनके कान में जूं तक नहीं रेंगता है। किश्तवाड़ का फुटपाथ ठीक करना हो, किश्तवाड़ का कोई ड्रेन ठीक करनी हो, वो उनके कान में जूं तक नहीं रेंगता है, क्योंकि जब तक ना किश्तवाड़ के लोग धरना प्रदर्शन भी करते हैं मगर वो फिर भी काम नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि जब वो काम करने आते भी हैं और अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं, यानी जिस तरीके का ब्लैक टॉपिंग होना चाहिए था, जिस तरीके का मटेरियल उसमें होना चाहिए था, वो उसके तरह का नहीं है। उन्होंने कहा कि यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है और NHIDCL में बैठे लोग जो इंजीनियर हैं, वो इस ब्लैक टॉपिंग को किस कदर करवा रहे हैं, वो जरा लोगों के सामने आकर आया करें कि इस तरीके से ब्लैक टॉपिंग की जा रही है। आज शहर के चारों तरफ से गंदगी के ढेर पड़े हुए, कोई भी गंद सड़क से हटाने का काम नहीं है। जहां पर गंद है उसी के ऊपर जो है ब्लैक टॉपिंग डाली जा रही है। और पिछले दिनों किश्तवाड़ से एक वीडियो भी वायरल हुई, जहां लोग जो है अपने लातों से ब्लैक टॉपिंग जो डाला हुआ था उसको किस तरीके से निकालते, वो आपने सबने देखा था। आज की वीडियो बनाने का मतलब है, यानी आज की जो NHIDCL में जो एडमिनिस्ट्रेशन है, किश्तवाड़ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि किश्तवाड़ में जहां तक अपनी जो सड़क है जो पुरानी, अगर वो 72 फुट है तो उसको पूरे 72 फुट के अंदर जो है ब्लैक टॉप होना चाहिए। यानी लेफ्ट से राइट तक जो है पूरा जितना भी रोड है वहां तक ब्लैक टॉप होना चाहिए। उसके बाद ही ये ब्लैक टॉप कहीं ना कहीं 1-2 साल काट सकता है। अगर उस तरीके का नहीं हुआ तो आने वाले कल में ये पानी जो है ब्लैक टॉपिंग के लिए मौत है, वो पानी जो है आज भी उस ब्लैक टॉप के ऊपर से गुजर रहा है। और आप देखेंगे कि इस ब्लैक टॉप में 10 से 15 दिन 20 दिन से ऊपर ये नहीं जाएगा। तो किश्तवाड़ के अवाम ने आज सुबह धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन में उन्हें साफ तौर पर कहा है कि ब्लैक टॉपिंग पूरे 72 फुट के अंदर होना चाहिए और उसको छोड़कर, यानी लेफ्ट और राइट को छोड़कर नहीं, बल्कि जितना सड़क है वहां तक ब्लैक टॉपिंग होना चाहिए। आइंदा आने वाले दिनों के अंदर ये फिर ही 2-4 साल काट सकता है। विजुअल्स हमने लिए हैं, विजुअल्स के अंदर आप खुद देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा कि किश्तवाड़ शहर के अंदर जो ब्लैक टॉपिंग का काम हो रहा है, क्या वो सही हो रहा है या गलत हो रहा है। क्या किश्तवाड़ का जो NHIDCL वो ब्लैक टॉपिंग कर रहा है या ड्रेन बना रहा है, वो आप लोगों के सामने आया होगा। अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। देखिए, सबसे पहले किश्तवाड़ के लोगों के चेहरों के ऊपर एक लंबे वक्त के बाद मुस्कुराहट आई थी, खुशी आई थी कि बिलाखिर एक लंबे एहतिजाज के बाद जो एहतिजाज यहाँ के आम आदमी ने किया, जो एहतिजाज यहाँ के हमारे दुकानदार भाइयों ने किया, जो लगातार यहाँ का जनमानस ये आवाज़ उठाता जा रहा था कि यहाँ की NHIDCL और यहाँ का जो हाईवे कहने वाली जो हमारी राब्ता सड़क है, जो हस्ती से भंडारकूट को जोड़ता है, जिसमें हॉस्पिटल समेत तमाम दफातर गवर्नमेंट के आते हैं, पुलिस स्टेशन आता है, हमारा मिनी सेक्रेटेरिएट DC ऑफिस आ जाता है। एक लंबे अरसे के बाद जब NHIDCL अब अपनी गफलत की नींद से जागी और बिलाखिर इस सड़क पे प्रीमिक्सिंग का काम उन्होंने किया,
ये बजाय खुशी के लोगों के लिए मायूसी का और निराश होने का सबब ज़्यादा बना। आपका कैमरा जब नज़र इस पे रखेगा तो ये पहले 44 फुट की हाईवे हुआ करती थी जिसमें कम से कम कार्नर टू कार्नर प्रीमिक्स होता था, लेकिन आज ये एक लिंक रोड की शक्ल इख्तियार कर रहा है। बजाय 44 फुट के, बजाय कार्नर टू कार्नर प्रीमिक्स करने के, इसको यहाँ पे जनाबे आली सिर्फ 30 फुट में प्रीमिक्स किया जा रहा है, जिससे यहाँ का दुकानदार परेशान, जिससे यहाँ का आम आदमी परेशान, और म्युनिसिपल कमेटी की हड़ताल के सबब जो ड्रेनेज का गंदा पानी है जो आज हमारी जामा मस्जिद हो, हमारे दुकानदार भाई है, उनकी दुकानों में घुसता जा रहा है। और हम पूछना चाहते हैं यहाँ की NHIDCL को, कौन सा JE है, कौन सा AEE है जिसके सुपरविजन में ये तमाम प्रीमिक्स किया जा रहा है? किसी भी क्वालिटी को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। अगर 4 ये जो तारकोल के ड्रम प्रीमिक्स में डाले जाएंगे 200 फुट बजरी में, तो उसकी जगह में 1 ड्रम 1.5 ड्रम डाला जाता है। इसकी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है, मोबाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आज आप पैर से हिलाओगे तो ये प्रीमिक्स पूरी तरह से निकल जाता है, और रात के अंधेरे में प्रीमिक्स किया जा रहा है। रोड की कोई सफाई नहीं की जा रही है। इस रोड को, ये नॉर्म्स है, किसी भी सड़क पे प्रीमिक्सिंग करने से पहले उसमें कंप्रेसर लगाया जाए, मिट्टी हो, गड्ढा हो, उसको बाहर निकाला जाए। लेकिन यहाँ देखने को मिल रहा है म्युनिसिपल कमेटी की हड़ताल की वजह से, अगर लिफाफे हैं कहीं पे उसके ऊपर से प्रीमिक्स करो, अगर गंदगी का कूड़ादान है कहीं पे उसके ऊपर से प्रीमिक्स करो। हम यहाँ की इंतजामिया को जिम्मेदार ठहराते हैं और उनसे पूछना चाहते हैं, ये कौन सी मिली बगावत है आपकी ठेकेदारों के साथ? ये कौन सी मिली बगावत है यहाँ की NHIDCL के साथ, जो यहाँ के लोगों को आपने जीना अजीरन कर दिया है, यहाँ के लोगों को मुश्किलात में आपने इजाफा कर दिया। बहुत जल्द हम गवर्नर ग्रीवेंस हो, या चाहे नितिन गडकरी जी का दफ्तर हो, या दिल्ली के ग्रीवेंसी सेल हो, हम तमाम दुकानदार लोगों के साथ मिलकर, आम आदमियों के साथ मिलकर यहाँ के ग्रीवेंस सेल में एक कंप्लेंट डालने वाले हैं कि यहाँ का JE जो होगा, यहाँ का इंजीनियर जो होगा, उसको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा कि यहाँ की प्रीमिक्सिंग के साथ, इसकी क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ क्यों किया जा रहा है, यहाँ के लोगों की मुश्किलात को बढ़ाया क्यों किया जा रहा है। बहुत जल्द एक मोर्चा खोला जाएगा DCIL के खिलाफ, और हम आपकी वसादत से यहाँ की इंतज़ामिया हो, खास करके NHIDCL को ये बताना चाहते हैं, आप कार्नर टू कार्नर प्रीमिक्स करिए, पहले इस रोड की सफाई करिए, फिर इसके ऊपर क्वालिटी मेंटेन करके प्रीमिक्स डालिए। जितना नॉर्म्स के तहत आपने तारकोल के ड्रम्स इसमें बिछाने हैं, वो तारकोल के ड्रम यहाँ पे होने चाहिए। खाली पैसा लेने, बिल पास करने से ही आपका काम हम चलने नहीं देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।